रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गुरु पूजा में एकलव्य हम बैरागी के बाण है। लव कुश की हम प्रखर साधना शकुंतला के प्राण है। चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही खेवनहार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गोरा बादल जयमल पट्टा भगत सिंह सुखदेव आजाद। केशव की हम ध्येय साधना माधव बन होती आवाज। आज नहीं तो, आज नहीं तो, आज नहीं तो कल के भारत के हम पहरेदार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चक्रव्यूह की मार है। चक्रव्यूह की मार है। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति। लाल जी उपस्थित अपने इंदौर विभाग के सह विभाग कार्यवाही ओली पलासिया उपखंड के पिगडम्बर मंडल के सभी स्वयंसेवक बंधु, आज संघ के पथ संचलन की एक योजना जिसको लेकर के पिछले एक माह के लगभग हम सब लोग प्रयासरत अपने क्षेत्र में होंगे। यह संघ की एक प्रत्येक गांव में पहुंचने की एक योजना थी, जिसके लिए 15 दिन के लिए प्रत्येक मंडल में कोई ना कोई व्यक्ति जाकर के और रुका और हर गांव में वहां पर संपर्क करके गणवेश अन्य विस्तार संघ के काम के लिए और वो प्रयासरत रहे। क्यों था तो सुनने में सबके आया होगा कि संघ का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने वाला है। संघ को 97 वर्ष हो चुके। 97 वर्ष की इस कालखंड के अंदर, 97 वर्ष की इस अवधि के अंदर संघ ने अपने इस जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले। संघ प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में भी एक अलग अलग कुछ धारणाएं, लेकिन अगर संघ के बारे में मोटा मोटा विचार किया जाए, संघ को समझने के बारे में थोड़ा सा अगर चिंतन किया जाए, संघ है क्या, इसके मूल के अंदर क्या है, कौन सी अवधारणा को लेकर के संघ चल रहा है, तो वो संघ का कोई नया विचार नहीं। संघ का विचार वही है जो पूर्वव्रत देवताओं के विचार रहे, ईश्वर का जो विचार रहा। और ईश्वर का विचार क्या था? ईश्वर का विचार था धर्म की जय होना चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। गुरु मानो में किसको माना? ये भाव को ध्यान में रख करके और संघ जो है लगातार 97 वर्षों से काम करता है। और काम एक होने के कारण संघ के काम को ईश्वरीय काम भी कहते हैं। ये काम जो है ये डॉक्टर हेडगेवार ने प्रारंभ जरूर किया, लेकिन ये डॉक्टर हेडगेवार का काम नहीं है।
ये वही काम है जो भगवान राम ने किया है, ये वही काम है जो भगवान कृष्ण ने किया है। और इस भारतवर्ष की भूमि पर महापुरुषों के द्वारा, छत्रपति शिवाजी के द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो काम हुआ है, उसी काम का एक्सटेंशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। भगवान राम ने किया क्या? भगवान राम ने प्रण लिया, निश्चरहीन करहु मही। इस धरती को निश्चरों से विहीन करना है, दुष्ट शक्तियों का नाश करना है। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर वही कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का संहार करने के साथ साथ जो सज्जन शक्ति है, उस सज्जन शक्ति का संरक्षण करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। वही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो कर रहा है। लेकिन संघ का पड़ाव जो है वो अब चौथे और पांचवें चरण में चल रहा है। पहला एक चरण था संघ का, बिगिनिंग ऑफ आरएसएस। उसके अंदर हमने अपनी शक्ति को संगठित किया, किस प्रकार से हम उस काबिल बन जाए कि समाज का संरक्षण कर सके, सज्जन शक्ति का संरक्षण कर सके। क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग तो कर नहीं सकते, इसलिए नागपुर के मोहितेवाड़े से डॉक्टर जी के घर से प्रारंभ हुए इस संघ को और पूरे देश भर के हर प्रांत में ले जाने का काम डॉक्टर हेडगेवार ने किया। ये बिगिनिंग थी संघ। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ आरएसएस। संघ जो है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के अंदर अपने आप को उतारेगा। केवल दक्षारंभ करने से, केवल शाखा लगाने से समाज के एक वर्ग को तो हम यहाँ पर बुला सकते हैं मैदान में, लेकिन बाकी पूरा का पूरा जो हिंदू समाज है, उस पूरे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी काम होना चाहिए, मजदूरों के क्षेत्र में काम होना चाहिए, विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम होना चाहिए, मातृशक्ति के बीच में काम होना चाहिए। सब प्रकार के क्षेत्रों के अंदर संघ के कार्यकर्ताओं का नियोजन करके और उस समय पर जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, ऐसे विभिन्न प्रकार के संगठनों की और स्थापना जो है वो की गई। एक्सटेंशन ऑफ आरएसएस। और ये सब होने के बाद में फिर एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। तो एग्जीक्यूशन ऑफ आरएसएस, उसके अंदर फिर जो संघ ने चाहा था, संघ ने जो सोच करके प्रारंभ किया था कि समाज के हर वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व संघ के अंदर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फिर अन्य प्रकार के संघ के काम, सेवा के काम, धर्म जागरण के काम, अन्य प्रकार के काम संघ के अंदर ही प्रारंभ हो गए। और इस तीसरे वाले चरण के साथ में इस जो एग्जीक्यूशन का जो चरण था, उसके साथ में एक्सपोर्ट ऑफ आरएसएस भी शुरू हो। सूरज के उलान उठाया। संघ केवल भारतवर्ष में नहीं रहेगा, संघ का विचार जो है वो ईश्वरीय विचार है। इस ईश्वरीय विचार को पूरे विश्व में लेकर के जाना ही चाहिए। कौन लेकर के जाएगा, उसकी कोई योजना नहीं थी, लेकिन भारत से केन्या में जा रहे जहाज के ऊपर 2-4 स्वयंसेवक जो है वो बड़े विचलित होकर के और घूम रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब संघ की प्रार्थना कहां पर होगी, कहां संघ की शाखा में जाएंगे, अब तो हम केन्या जा रहे हैं। लेकिन जब 2 स्वयंसेवक एक साथ इसी प्रकार का विचार करते हुए समुद्र की लहरों को देख रहे थे, तो उन दोनों का परिचय हुआ। और उन दोनों का जब परिचय हुआ, दोनों केन्या जा रहे थे, और फिर वहां पर ध्यान में आया कि दोनों ही संघ के स्वयंसेवक। उन्होंने दोनों ने डेक पर ही प्रार्थना की, जहाज पर प्रार्थना हुई, केन्या में जाकर के फिर संघ का काम प्रारंभ भी हो गया। हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से आज 34 देशों के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है, हिंदू स्वयंसेवक संघ या अन्य नाम। भारत को छोड़ के। और ये तीनों चारों चरण, बिगिनिंग ऑफ आरएसएस, एक्सटेंशन ऑफ आरएसएस, एग्जीक्यूशन ऑफ आरएसएस और एक्सपोर्ट ऑफ आरएसएस, इसके बाद में जो एक परिवर्तन देश के अंदर हुआ, उसके कारण संघ जो है वो पूरे भारतवर्ष के केंद्र के अंदर है। आज हमको दिखाई देता है
चारों तरफ जो है वो एक अनुकूलता का वातावरण जो है वो बना हुआ है। जहां पर भी देखा जाए वहां पर संघ और संघ के विचारों वाले जो है व्यक्ति हमको देखने को मिले। कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां पर संघ का नाम लेने वाला कोई नहीं। सब जगह पर जो है एक संघ का स्वयंसेवक, संघ के विचारों से ओतप्रोत संगठन के कार्यकर्ता सब जगह देखने को मिले। और ये सब कार्यकर्ता स्वयंसेवकों के अलावा भी पूरे जनमानस के अंदर एक हिंदुत्व की एक अगाध श्रद्धा जो है वो बन पड़ी। अब कहीं पर भी कुछ होता है तो संघ ही प्रारंभ करेगा, संघ ही लीड करेगा, या संघ से जुड़े हुए संगठन ही लीड करेंगे, ऐसा दिखाई तो देता है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। कई जगह पर समाज खुद आकर के और इस प्रकार की घटना दुर्घटनाओं के लिए और सीना तान करके खड़ा हो जाए। अनुकूलता का वातावरण जरूर है। हिंदुत्व की एक प्रचंड शक्ति जो है वो देश के अंदर दिख जरूर रही है, लेकिन इस संघ को वैश्विक शक्तियां जो है वो भी अपने केंद्र में लेकर के चल रही। भारत के केंद्र में तो है, लेकिन विश्व की शक्तियां भी जो है वो संघ के ऊपर अध्ययन कर रही कि भारतवर्ष के अंदर प्रारंभ हुआ एक ऐसा संगठन जो 97 वर्ष हुए, उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई, उसमें किसी प्रकार का विघटन नहीं हुआ, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसा कैसे संभव है? विश्व के इतिहास में ऐसा कोई संगठन उनके ध्यान में नहीं आया। इसलिए आजकल विश्व के विभिन्न प्रकार के देशों में संघ के ऊपर रिसर्च हो रही है। चाइना जैसा देश जो है वो पीएचडी जैसी और रिसर्च के रूप में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विषय देने लगा। चाइना के अंदर भी संघ के ऊपर रिसर्च हो रही है। कैसे हो रहा है? क्योंकि वो जो चाहता है वो कर नहीं पा रहा है। उसका कारण एकमात्र ये भी है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के देशभक्तों के रूप में एक बड़ी संख्या जो है देश भर में फैली हुई है, इसलिए संघ पर रिसर्च चल रहा है। विश्व के केंद्र में संघ है, ये पहुंच गया ऐसे नहीं पहुंच गया। इसके अंदर हमारी संघ की कई पीढ़ियां खपी है। छठी पीढ़ी के कार्यकर्ता आज कभी कभार देखने को मिलते हैं। संघ जब से प्रारंभ हुआ तब से और अभी तक कुछ स्वयंसेवक अभी भी हैं जिन्होंने संघ के प्रारंभ को भी देखा, जिन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को देखा था। ऐसे कुछ स्वयंसेवक आज भी हैं, बहुत कम ऐसी संख्या है। लेकिन ये संघ का इतना विस्तार होने के बावजूद, हिंदुत्व की विजय पताका जो है वो फैलने के बावजूद और इतनी अनुकूलता होने के बावजूद, जिस प्रकार की एक समस्याएं संघ की स्थापना के समय पर थी, वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई ऐसा हम कह नहीं सकते। हम एक गीत गाते हैं ना, हो गए हैं सब स्वप्न साकार कैसे मान ले। तो वो सारे स्वप्न जो डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना के समय पर देखे थे, वो सारे के सारे स्वप्न भी साकार नहीं हुए, लेकिन हम उस साकार करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब जो है कोई हमको पीछे धकेलने का प्रयास करने वाले जितने हैं वो सामने आकर के हमसे लड़ सके ऐसी किसी की ताकत नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ कालखंड के अंदर 10-15 वर्षों के अंदर संघ से सीधी टक्कर लेने का कोई कुछ काम नहीं करता। मैंने बता दी मेरे, लेकिन उसके बाद में किसके ऊपर टारगेट होता है? कौन टारगेट होता है? तो समाज में संघ के जैसा काम करने वाले, संघ के समर्थक जो है वो टारगेट होते हैं। संघ के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने वाले टारगेट होते हैं। वो चाहे किसी प्रकार की एक गला काट प्रतियोगिता अभी कुछ समय पहले शुरू हुई थी, उसमें कौन लोग टारगेट हुए थे? तो हमारे विचारों का समर्थन करने वाले। वो कोई हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन हमारे विचारों का समर्थन करने वाले। इसको आज हमारी बात कितने दिन में खत्म करेगा? 2 पेज का हिंदू एक समाज जो 3 है पेज वो का। कभी भी किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो सकता हिंदू समाज से। घर वापसी की बात करने वाले टारगेट क्यों हो रहे हैं? याद कर लो। क्योंकि संघ को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन संघ के जैसा काम करने वाले साधु संत भी अब टारगेट होने लगे। तो एक स्टोरी बनाते हैं 3-4 पेज की, उसको याद और उन सबको टारगेट करने वाली एक बड़ी शक्ति है
जिनको हम पहले अलग अलग नामों से जानते थे। हम बात करते थे केवल कि मुस्लिम समस्या है, ईसाई समस्या है, 26 जनवरी तो नक्सल एक एक चीज समस्या दूंगा वो है, याद कर माओ लेना एक समस्या है, रुक जा वीडियो अर्बन बता नक्सलिज्म तुरंत एक बता समस्या है, वामपंथ एक एक गीत है। समस्या है। लेकिन अब ये जो गीत है। हिंदुत्व की जो प्रचंड शक्ति गीत है है, जैसे उस हमने गाया था प्रचंड नहीं शक्ति के कारण उठो ये जवान सारी शक्तियां जो है वो जो एक हो चुकी है, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं और मिलकर के काम करने के कारण इनकी भी शक्ति बढ़ी है और इनकी बढ़ी हुई शक्ति होने के कारण और अब कुछ घटनाएं वापस से देखने को हमको देश भर के अंदर मिलती है। और इनका उद्देश्य क्या है? ये हमसे नहीं लड़ सकते लेकिन हमारी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। हिंदुत्व की शक्ति बहुत बड़ी है, हिंदू समाज की शक्ति बहुत बड़ी है, क्या किया जाए? तो फिर हिंदू समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के विघटन पैदा किए जाएं, हिंदू समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा की जाए, हिंदू समाज के अंदर अपना पराया तेरा मेरा जो है वो सब उत्पन्न किया जाए, ताकि ये हिंदू समाज की जो प्रचंड शक्ति है ये क्षीण हो जाए, छोटे छोटे रूपों के अंदर और विभक्त हो जाए। इसलिए हमको सब प्रकार के संगठन जो है वो अन्य अन्य जगहों पर भी दिखाई देते हैं। ये मेरी जाति का संगठन है, ये मेरे समाज का संगठन है, ये उस प्रकार का एक ग्रुप है, ये सब प्रकार के लोग काम करते हैं। ये काम करें, काम करने में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन इन काम करने के कारण बातों ही बातों में विभेद खड़ा हो जाता है। उसके कारण जो है, जो हम बोलते हैं कि हमारा काम सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी होना चाहिए, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को जोड़ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत ही इस वाक्य से हुई थी कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। उसमें कुछ जो है वो शाखा आएंगे, कुछ जो है विभिन्न प्रकार के अच्छे कामों में लगेंगे, कुछ जो है वो संघ की बुराई भी करेंगे। ये सब डॉक्टर एडगार को उस समय पता था, लेकिन उस समय भी उन्होंने ये बोला कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। जो संघ से सहमत है उनका भी, जो संघ से असहमत है उनका भी, और सबके संरक्षण की जिम्मेदारी जो है वो हमारी। वो भी केवल इसलिए है क्योंकि अभी जो है हम भी है और हमारे विरोधी भी है। जिस समय ये सारा का सारा समाज जो है वो एक रस हो जाएगा, एक ही प्रकार के हिंदुत्व के विचारों से, वही जो ईश्वरीय विचार थे उन्हीं विचारों से चलने लग जाएगा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे पहले कहते थे ना कि भाई घी की दुकान पर केवल घी लिखा जाता, लेकिन बाद में कालांतर में डालडा जैसे वनस्पति उत्पन्न होने लग गए, बनने लग गए, तो डालडा जब उत्पन्न होने लग गया तो फिर लिखा जाने लगा शुद्ध घी। उसी प्रकार से हिंदू बोलना पर्याप्त है, लेकिन हिंदू समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के अन्य प्रकार के विचारों को रखने वाले लोग भी हैं, इसलिए फिर संघ का स्वयंसेवक भी बोलना पड़ता है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता भी बोलना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बोलना पड़ता है, ये सब बोलना पड़ता है। ये सब बोलने की आवश्यकता तब नहीं पड़ेगी जब संपूर्ण हिंदू समाज जो है वो एक मत होकर के एक दिशा में चलने लग जाए। बाद में और वो भी नहीं लगता कि होगा। पिछले दिनों में समाज को तोड़ने की बहुत सारी घटनाएं हुई, करेंगे और वो घटनाएं शुरू हुई भीमा कोरेगांव से, और भीमा कोरेगांव के बाद में समाज के अंदर विद्वेष फैलाने के लिए दो प्रकार के वर्गों को एक अलग करने का एक षड्यंत्र हुआ। कुछ संदेश चले, भारत बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे, भारत बंद का एक आह्वान हो गया, पूरे देश में उस संदेश की चर्चा हो गई कि भारत बंद होने वाला है। ये भारत बंद का संदेश चलाया किसने था इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन सबको कि मेरी जाति के लिए संघर्ष करना है, मेरे वर्ग के लिए संघर्ष करना है, इसलिए भारत बंद होने वाला है। बाद में जब उसका पूरा पता लगाया गया तो ये जो संदेश था ये कनाडा से चला हुआ संदेश और श्रीलंका और बांग्लादेश होकर के भारत में आया हुआ संदेश था, जो भारत में इतना वायरल हो गया। उसके बाद में एक बड़ी श्रृंखला में भारत बंद भी हुआ, फिर दंगे भी हुए, सब हुआ। इसलिए अभी का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, ज्यादा चुनौतियों से भरा है, कठिन समय अभी है, अनुकूलता में भी कठिन समय है, हमारा विस्तार बहुत है, लेकिन ये जो शक्तियां हैं ये अब मिलकर के काम करने के लिए और मजबूर हो गई, क्योंकि अकेले हमसे लड़ नहीं सकते, सब एक है, और सब एक होने के कारण
कभी कभी हमारी शक्ति का परीक्षण भी होता है। कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उन घटनाओं के बाद में संघ क्या करता है, संघ से जुड़े हुए संगठन क्या करते हैं, हिंदू समाज क्या करता है, इसका परीक्षण भी जो है एक समय समय पर हो रहा है। ये क्या करेगा अब हिंदू समाज? गला काटने की घटनाएं हुई, उसके बाद हिंदू समाज ने क्या किया? फिर किसी प्रकार का शाहीन बाग और इस प्रकार के आंदोलन हो गए, उसके बाद में समाज ने क्या किया? फिर तथाकथित किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन देश भर के अंदर हो गए, फिर क्या हुआ? मतलब इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का एक वातावरण जो है, इस देश की जो संस्थाएं हैं उस संस्थाओं पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करके पूरे देश में अविश्वास का वातावरण फैलाने का एक प्रयास जो है वो लगातार चल रहा है। और इस पूरे के पूरे प्रयास में तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो अपनी एक महती भूमिका निभा रहा है। और वो बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो जिनको हम अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं या फिर एक इस प्रकार का जो वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम क्या करें? हमारा तो पथ संचलन है भाई साहब, आप जो है यहाँ पर आकर के देश विदेश की बातें बता रहे हैं, तो इसलिए जब व्यापक विचार करना बहुत आवश्यक है, लेकिन व्यापक विचार करने के बाद में उसकी परिणति के लिए हम कर क्या सकते हैं? तो हम हमारे क्षेत्र में कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं होगी, हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का इस प्रकार का वातावरण नहीं बनेगा। हमारे क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक हिंदू जो है आपस में बंधुत्व के भाव से रहेगा, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके लिए संघ तो लगातार प्रयत्न कर रहा है, लेकिन संघ के साथ साथ संघ के परिवारजन जो है, संघ के विचारों वाले जो परिवार है, उनके अंदर से भी वो शुरुआत होना चाहिए। जिस बात को लेकर के एक बड़ी लंबे समय से बात चली आ रही थी कि समाज के अंदर जो है वो सामाजिक समरसता होना चाहिए, कितने लंबे समय से बात कर रहे हैं सामाजिक समरसता। अभी भी हम बोल सकते हैं क्या कि यथार्थ के धरातल पर किसी प्रकार की समरसता अभी हमको हमारे क्षेत्र में या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती है? तो सबके मन के अंदर एक क्वेश्चन मार्क उपस्थित हो जाए। अभी भी नहीं है। हाँ, प्रयास जरूर कर रहे हैं हम सब उसके लिए, और धीरे धीरे जो है उसमें सुधार भी आ रहा है, लेकिन वो जो सुधार अभी तक नहीं हो पाया उसका फायदा ये दुष्ट शक्तियां जो है वो उठाने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए हमको अपनी गति बढ़ाना पड़ेगी, अपनी गति तेज होना चाहिए। इसलिए ये जो संघ का शताब्दी वर्ष है, संघ को 100 वर्ष पूर्ण होने वाले, तो 100 वर्ष पूर्ण होने में हम कोई बड़े बड़े आयोजन नहीं करेंगे कि यहाँ पर राव के चौराहे से लेकर के तो भंवर कुआं तक स्वयंसेवकों की एक लंबी रैली निकलेगी, हिंदू समाज का बड़ा और समागम होगा, ऐसा कोई बड़े कार्यक्रम नहीं करने वाले। लेकिन संघ जो चाहता है वो चाहता जो है वो देखने को मिलने लग जाए, ये वास्तव में संघ का शताब्दी वर्ष। और संघ चाहता क्या है? तो परम वैभव ने तुम्हें तस्वराष्ट्र, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना संघ चाहता है, पर पहुंचाना, और राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे उसके लक्षण जो है हमको दिखाई देने लगे, हमारी दिशा सही है, हमारी गति भी जो है वो थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगी। एक कहानी हमने सबने सुनी होगी, वो कछुए और खरगोश वाली। उसमें जीतता कछुआ है, लेकिन धीरे धीरे चलता है, लगातार चलता है। खरगोश जो रहता है वो तेज चलता है, लेकिन बीच में सो जाता है। हमको कछुए जैसा बनना है क्या? तो नहीं, कछुए जैसा भी नहीं बनना। हमको खरगोश जैसा बनना है क्या? नहीं, खरगोश जैसा भी नहीं बनना। उन दोनों के गुणों से युक्त स्वयंसेवक चाहिए। तीव्र गति से चलने वाला भी चाहिए, तेज चलने वाला भी चाहिए, तीव्र गति से काम का विस्तार करने वाला भी चाहिए, और लगातार निरंतर चलने वाला भी चाहिए। केवल कछुए जैसा अगर रहेंगे तो निरंतर तो चलते रहेंगे, लेकिन अभी संघ का शताब्दी वर्ष बना रहे हैं, फिर द्विशताब्दी वर्ष होगा, फिर त्रिशताब्दी वर्ष होगा, ऐसा करते हमारी 6 पीढ़ी अभी हो गई है और 15, 20, 25 पीढ़ियां फिर लग जाएगी। वैसा भी नहीं करना है। और खरगोश जैसा कि खूब कर लिया, आज तो हमारी भाई साहब हर गांव में शाखा हो गई, हर मोहल्ले के अंदर शाखा हो गई, हर गली के अंदर शाखा हो गई। 15 दिन शाखा चली, 20 दिन शाखा चली, बाद में शाखाएं बंद हो गई, काम खत्म हो गया। भाई साहब वो भाई साहब आए थे तो काम चल रहा था, अब भाई साहब चले गए तो काम खत्म हो गया। ऐसा करने से काम नहीं। इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक को अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझना पड़ेगा। ये जो आने वाला 24 तक का ये जो कालखंड है, 2 वर्ष
इस 2 वर्ष के अंदर संघ को दुगनी गति से अपना काम करना पड़ेगा। जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान से और दूसरे स्थान पर पहुंचना पड़ेगा। आज हम बोल रहे हैं अनुकूलता है। अपने ही मध्य प्रदेश के अंदर मंडला के अंदर मैं हिंदू नहीं हूं ऐसा बोलने वाले हिंदुओं की संख्या 600% तक बढ़ गई। 600% मंडला के अंदर। मंडला तो अपने ही मध्य प्रदेश में ही है। वहां पर रहने वाला जो जनजाति समाज है, जो हिंदू समाज है, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता। ऐसा षड्यंत्रकारियों के द्वारा उनके मन के अंदर उनका ब्रेन वॉश करके उनको बता दिया गया और वो बोलने लग गए। आने वाले समय में जब जनगणना होगी तो जनगणना होने पर हिंदुओं की संख्या वहां पर मंडला के अंदर ऐसा पाया जाएगा कि हिंदू विहीन जो है वो मंडला है। ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ पर तो नहीं हो रही। कोई हमारे यहाँ पर तो आज आकर के इसी प्रकार का बंधुओं का, भगिनियों का, बच्चियों का, युवाओं का कोई ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा है। या हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के युवा जो है वो कहीं और जाकर के इस प्रकार के लोगों से जुड़े हुए तो नहीं है। इसलिए 2-3 प्रकार के काम अपने इस शताब्दी वर्ष के पहले हम लोगों ने तय किए थे। एक, अपने काम का विस्तार तो करना ही है, शाखाएं बढ़ना चाहिए, स्वयंसेवक बढ़ना चाहिए। दूसरा जो है, यहाँ पर जो सज्जन शक्ति है, अपने क्षेत्र में रहने वाले जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उन अच्छा काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे तो सब संगठित होंगे। नहीं तो फिर किसी के साथ किसी प्रकार की घटना घट जाएगी, किसी के ऊपर टारगेट करके कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सब लोग अच्छे काम करने वाले एक मंच पर आएंगे, संगठित रहेंगे। दूसरा जो है, हमारे क्षेत्र के अंदर होने वाली गतिविधियों की एक जानकारी, मतलब हमारे शाखा क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का, प्रत्येक गांव का, पूरे मंडल का सर्वेक्षण अपने पास में होना चाहिए। आज डाटा का बड़ा महत्व है ना। प्रशांत किशोर, प्रशांत कुमार करके कौन है वो, बड़ा उनका एक नाम चलता है। उनकी कंपनी जो है उनको बड़े बड़े राजनेता बुलाते हैं। तो ये डाटा का काम अपने पास में अवेलेबल रहना चाहिए। पूरा का पूरा डाटा हमारे पास में, हमारी गली का, हमारे मोहल्ले का होना चाहिए। और फिर तीसरा काम जो है, सबसे महत्वपूर्ण काम, की समाज के अंदर जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं, उन दुष्ट शक्तियों के अंत के लिए और वो सुधर जाए, इसके लिए एक अलग प्रकार के लोग जो ना संघ के स्वयंसेवक होंगे बल्कि समाज में से ही भगिनी भी होंगे, बंधु भी होंगे, ये सब मिल करके उनके लिए और कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए जो संघ का शताब्दी वर्ष है, इस शताब्दी वर्ष में संघ का काम बढ़े, संघ की शक्ति बढ़े। वो जो हम चाहते हैं, जिसको लेकर के लोग बोल रहे हैं कि अब जो है हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद मिल गया, और ये सारी शक्तियों ने जो है वो एक बात मान ली कि नेशनलिज्म इज ए बिगेस्ट चैलेंज। सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद अपने स्थान पर खड़ा रहे। हिंदुत्व की जो प्रचंड शक्ति है, ये प्रचंड शक्ति के अंदर हम अपनी अपनी आहुतियां देकर के इस ज्वाला को और जो है वो प्रचंड दहकाने का, बहकाने का, भपकाने का और काम करें। ये आप सब लोगों से अपेक्षा है। आने वाला शताब्दी वर्ष में आप सब लोगों से आह्वान है कि हम जितना समय संघ के काम के लिए देते हैं, उस संघ के काम के लिए उससे दुगना तुगना समय हमको देना पड़ेगा। आने वाले 2 समय जो है, 2 वर्ष जो है वो अंतिम निर्णय वाले हैं। जैसे क्वार्टरली एग्जाम हो जाती है, हाफ ईयरली एग्जाम हो जाती है, उसमें बच्चा कितने भी अच्छे नंबर पास हो जाए, लेकिन जो फाइनल एग्जाम है, उस फाइनल एग्जाम के अंदर अगर आपका डब्बा गोल हो गया तो फिर आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए ये जो अंतिम परीक्षा है, इस अंतिम परीक्षा की घड़ी में हम सब लोग अपने तन मन धन के साथ में संघ के काम के विस्तार के लिए और हिंदुत्व के काम के लिए, राष्ट्रवाद के काम के लिए अपने आप को इस ज्वाला के अंदर झोंकने का काम करें। ऐसी आप सब लोगों से अपेक्षा है। क्यों? मेरी आ रही ना सबसे लास्ट नहीं, वाले परीक्षा। यहाँ वो ये अपनी मेन परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी बेटा, चलती रहेगी वो, समझे? अभी 10th की आएगी, फिर सीखने की उम्र कभी कम नहीं होगी। चुप बिल्कुल। उत्तिष्ठ। सावधान, उत्तिष्ठ।